बरे नूर पर बवकार उलमाए ज़बिल एहतराम, सामईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद भाई मैक को सेट कर देना, या तो इको बिल्कुल ही बंद कर देना या बिल्कुल दरमियाना रखना, कम ज़्यादा मत करना, एक जगह रख देना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना कुर्रतना व कुर्रत अयूनिना मसहूबना मतलूबना मक़सूदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह हो शाम। जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। फिर सुनाए सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात, जिन्होंने इस ईद मिलादुल नबी के पुरमसरत मौके पर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलाद का एहतमाम करने में दामे दरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया और यहाँ पर तशरीफ लाए। हजरात, पहली महफिल है ये, हर साल होती थी और बीच में हालात ऐसे बने, आलमी वबा फैली जिसको दुनिया कोरोना के नाम से जानती और पहचानती है।
इसलिए 2 साल तक तकरीबन ये जिक्र का सिलसिला जो इस जगह पर होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मुनक़ता रहा। इस मर्तबा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई तो उस पुराने सिलसिले को जारी और सारी किया है, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हर साल जो कायम होता है वो क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा मिटने वाली शय नहीं है, जिक्र मुस्तफ़ा खत्म होने वाली चीज नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताहूत की ताकतें एक तरफ हो जाएं, फिर भी मेरे नबी के जिक्र को वो खत्म कर सकती नहीं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो ये महफिल मीलाद की ये पहली महफिल है 10 रोजा 11 रोजा में से, और आप ने एक दिन आज मुझको बर्दाश्त करना है और कल भी मुझको बर्दाश्त करना है। परसों से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बाहर के खतीब, बाहर के मुक़र्रिर, बाहर के उलमा इकराम आपके सामने आएंगे और अपने अपने अंदाजों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को आपके सामने पेश करेंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मेरी आदत है 2-3 अशार में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। इजाजत है उलमा इकराम? हल्का सही को दे दो बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना शहर काफी बड़ा है, मगर एमपी के अंदर मैंने गांव-गांव में देखा बड़ा शानदार मैक चलता है, और यहाँ इतनी बड़ी सिटी में मैक की बड़ी कमी रहती है, बड़ी कमी रहती है। गांव के अंदर मौलाना सगीर साहब ने अभी 8 दिन पहले जो मैं गया था खड़े होकर उस मैक की तारीफ की, जबकि गांव के अंदर खड़े होकर। मगर हमारे शहर के अंदर मैक की बहुत कमी, या तो इको बंद होगा तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, फिर आवाज दोबारा लोड करके नहीं आएगी। ये कमी रहती है। तो आज का ये पुराना दौर नहीं है कि पहले कुदरती आवाज़ होती थी नेचुरल, और उसमें माइक की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप पाकिस्तानियों को देखें तो आधी आवाज माइक से बना रहे, आधी आवाज उनकी माइक से है, और हिंदुस्तानियों को अगर ऐसे माइक मिल जाए तो सुभान अल्लाह कहां से कहां पहुंच जाए। मगर अल्लाह तबारक व तआला जब इज्जत देता है तो बगैर माइक के भी दे देता है, बगैर वीडियो के भी दे देता है, बगैर क्लिप के भी दे देता है, बगैर चैनल के भी दे देता है। कौन सा चैनल था सरकार मुफ्ती आजम इनको दो है? मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत देनी थी जितने उलमाए किराम को दी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके शोरे थे, और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें कितने ऐसे उलमाए किराम। आशार पेश कर रहा हूं कि गूंज उठी सदाए मरहबा, बेदार हैं? हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। कि गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। के गूंज उठी सदा ए मरहबा, गूंज उठी सदा ए मरहबा। अरे आ गए हुजूर आ गए, जश्न ईद बार भी मना, जश्न ईद बार भी मना। अरे आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद बार भी मना, आ गए हुजूर आ गए।
और दफन होने वाले बच्चियों, दफन होने वाली बेटियों, अब विकार फख्र से जियो, अब विकार फख्र से जियो। दफन होने वाली बेटियों, अब विकार फख्र से जियो, अब विकार फख्र से जियो। के दफन होने वाली बेटियां, दफन होने वाली बेटियों, अब विकार फख्र से जियो। कट चुका है पंजे जफा, कट चुका है पंजे जफा। अरे आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। और थर थराने कांपने लगा, थर थराने कांपने लगा। चीख उठे पुजारी क्या हुआ, चीख उठे पुजारी क्या हुआ। थर थराने कांपने लगा कि चीख उठे पुजारी क्या हुआ, चीख उठे पुजारी क्या हुआ। थर थराने कांपने लगा, कांपने लगा। अरे चीख उठे पुजारी क्या हुआ। बुत ये कह के सजदे में गिरा, के बुत ये कह के सजदे में गिरा। के आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। और अर्श व फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो। अर्श व फर्श की थी गुफ्तगू कि मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो। अर्श व फर्श की थी गुफ्तगू, अर्श व फर्श के थे गुफ्तगू। अरे मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो। फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा। अरे आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। गूंज उठे, गूंज उठे सदाए मरहबा, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। पढ़ें दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम और आप जिस मकसद के तहत यहाँ पर हाजिर आए हैं वो मकसद है हमारा जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत करना और पैदाइश मुस्तफ़ा के हवाले से, मेरे आका की आमद के हवाले से कुछ मालूमात यहाँ से लेकर के जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब की शान के तस्करे की, आमद के तस्करे की, अजमत के तस्करे की नहीं, बल्कि अल्हम्दु की अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक हजरत आयशा फरमाती हैं पूरा कुरान ही अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा की नात बना दी। बोलो बोलो, पूरा कुरान मुस्तफ़ा की नात बनाया।
आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, सरकार दुनिया के अंदर शायर होते हैं, दुनिया के अंदर मद्दाह होते हैं, दुनिया के अंदर नात लिखने वाले होते हैं, दुनिया के अंदर मनक़बत लिखने वाले होते हैं, दुनिया के अंदर कलमों को उठा करके अशार लिखने वाले होते हैं, रदीफों को जोड़ने के लिए, काफियों को मिलाने के लिए, औज़ानों को ठीक करने के लिए लोग कैसी बातें उसमें लिख देते हैं जो कुरान के खिलाफ होती हैं, जो हदीसों के खिलाफ होती हैं। मगर सरकार आपकी जब हम हदायत बख्शिश को पढ़ते हैं तो आपकी वही रब है जिसने तुझको से लेकर के आखिर तक आपकी कोई भी नात, कोई भी हम, कोई भी मनक़बत कुरान से नहीं टकराती, हदीस से नहीं टकराती। यहीं तक नहीं बल्कि आपकी नातों के अंदर, आपके अशारों के अंदर या तो कुरान की तर्जमानी नजर आती है या हदीस पाक का मफहूम नजर आता है। सरकार वजह बताएं क्या है? फरमाया दुनिया के शायर होते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, मगर अहमद रजा ने जो नात लिखना सीखी है किसी और से नहीं बल्कि कुरान मजीद से सीखी। अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से सीखी। और कुरान मजीद जो सरापा नात है मेरे आका, सरापा नात है, 2781 अशार हैं हदायत बख्शिश के अंदर। कितने? 2781। और अरबी में सरकार आला हज़रत ने 1100 अशार लिखे, जिसमें 3 किताबें तो गुम हो गई, वो मिली नहीं ना। तो मनक़बत अल्लाहु गनी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रज़ा। आपने लाइटें लगाई, आपने रोशनी का इंतजाम किया। कितने यहां से गुजरते होंगे, उनके दिलों पर आरा चलता हो, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, तबाह हो गए मुसलमान। बोले किस वजह से? तबाही का सबब, तबाही का राज, तबाही की वजह देख नहीं रहे कितनी लाइटें लगी। अच्छा ये तबाही का सबब है, ये तबाही का सबब। आका की पैदाइश पर तमाम आलम खुश थे कि नहीं? कोई 50 साल के हैं यहाँ पर, कोई 40 साल के, कोई 60 साल के, और कोई 10 साल के, कोई 20 साल के। बचपन से सुना है कि तमाम खुश थे, एक अकेला इब्लीस था जो मिट्टियां डाल रहा था, हाय बर्बाद हो गया, हाय बर्बाद हो गया, हाय बर्बाद हो गया। महफिल मिलाद सहाबा इकराम ने मनाई है। ये अलग बात है कि आज जो तरीका है बनाने का वो मुख्तलिफ है उससे, मगर ऐसे तो बहुत सी चीजों के अंदर परिवर्तन है, तब्दीली है बहुत सी चीजों के अंदर। आज बाकायदा मदारिस, पहले दौर में मदारिस, आज बाकायदा बुखारी और मुस्लिम सहाय सित्ता ये किताबें हैं जिल्दों के अंदर। उस दौर में नहीं, बहुत सी चीजों के अंदर तब्दीली। और अगर महफिल मिलाद के करने में तब्दीली आ गई तो महफिल के अंदर कबाहत क्या आई, लाइट लगाने में तब्दीली आ गई, बुराई क्या? याद रखें उस शाक़े इकराम पहले से महफिलों को सजाते आए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता भी किया है। सरकार शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अल्लाहु गनी में खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए गया, उम्रा करने के लिए गया। मैंने तवाफ किया, मैंने चक्कर लगाए, मैं दौड़ा सफा मरवा पर, मैंने जमजम पिया, मैंने तमाम अरकान को पूरा किया। मैं खाने काबा में रह रहा था, इसी दौरान आ गया महफिल मिलाद का वक्त। 12 रबीउल अव्वल की तारीख आ गई, 12 रबीउल अव्वल के अय्याम आ गए। और जब मैं 12 तारीख को सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर हुआ, जहां पर आका पैदा हुए थे, जहां आका दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस जगह पर जब मैं हाजिर हुआ, लोग मिलाद पढ़ रहे, लोग सलाम पढ़ रहे, लोग अशार पढ़ रहे, लोग सरकार की उस पैदाइश का वसीला खुदाए तबारक व तआला की बारगाह में दे करके दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, मैंने नात पढ़ने वालों को देखा, मैंने मनक़बत पढ़ने वालों को देखा, मैंने कुरान पढ़ने वालों को देखा, मैंने वहां पर दुआ मांग
मांगने वालों को देखा। और जब मैंने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते अल्लाह की जलालत की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा आसमान से अनवार उतर करके जमीन पर आ रहे हैं और नीचे से आसमानों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कहते हैं मैंने पैदाइश की बरकत देखी, मैंने जगह की बरकत देखी, मैंने निस्बत की बरकत देखी। अब मैं मदीना शरीफ गया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में जब मैं हाजिरी दी, मैंने मदीना शरीफ के अंदर जब मैंने कदम रखा तो मैंने मदीना शरीफ की गलियों के अंदर जलवों को देखा, अनवारों को देखा, रहमतों को देखा, बरकतों को देखा। और जब मैं गलियों से हट करके, गलियों से समझ करके, गलियों से अलग हो करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पुर अनवार के जब सामने खड़ा हुआ तो अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। वाकया एक बयान करूं ईमान को ताज़ा करने के लिए। सरकार अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े इमाम, 1445 में पैदा हुए, ईस्वी 1445 ईस्वी, आज से काफी पुराने हैं। 51 साल 61 साल की उम्र में शरीफ में इंतकाल फरमाया। इतने बड़े अल्लाह वाले हैं कि 2 लाख हदीसें ज़बानी याद, सुभान अल्लाह, 2 लाख ज़बानी हदीसें याद, 1000 के तकरीबन किताबें लिखी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालत बेदारी में तकरीबन 100 मरतबा दीदार किया। कितनी अज़मत और शान वाले होंगे, क्या मकाम और मर्तबा होगा। अल्लाहु गनी अपनी किताब जमउल जवामे, क्या नाम, जमउल जवामे किताब का नाम, उसके अंदर एक वाक़या तस्नीफ फरमाते, लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं। वाक़या क्या था? कहते हैं बगदाद शरीफ का एक वाक़या है, महफिल मिलाद के हवाले से। बगदाद में एक शख्स था, बहुत बड़ा ताजिर, उसका नाम था अब्दुल जब्बार। अच्छा, कितने पुराने हैं ये मैंने आपको बताया। अगर कोई वहाबी, कोई देवबंदी आपको ये कहे नहीं जी ये तो मिलाद जो बनाया हुआ है ये अभी के लोगों का है, 100-150 साल पहले कोई जानता भी नहीं, कहते हैं ना, कहते हैं कि कोई जानता भी नहीं हो, उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं कि महफिल मिलाद भी कोई चीज होती। मगर अल्लाह को, अल्लाह की 100 बार कसम, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जिसने महफिल मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया वो क़यामत के अंदर जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे साथ। खसाइस कुबरा के अंदर लिखा है, और ये भी इमाम जलालुद्दीन सयूती की लिखी हुई है। कहते हैं बगदाद के अंदर अब्दुल जब्बार नामी एक शख्स, बहुत बड़ा ताजिर, मगर सरकार का सच्चा आशिक, मेरे आका का दीवाना, और ऐसा दीवाना कि अल्लाह तबारका व तआला उसको तिजारत में बरकत देता था, माल जमा करता था, माल जमा करता था, रखता था। काय के लिए? 12 रबीउल अव्वल आएगा तो खर्च करूंगा। बोलो बोलो, 12 रबीउल अव्वल आएगा तो खर्च करूंगा, खाना खिलाऊंगा, एहतमाम करूंगा, खुशी का इंतजाम करूंगा। अल्लाहु गनी, हम में से भी अगर आशिक़ रसूल हैं तो ये नियत कर लें कि हम भी महफिल मिलाद के लिए हर साल, हर दिन, अगर अल्लाह तबारक व तआला माल में बरकत देगा, 10 रुपए, 5 रुपए 1 साल के लिए करके रख ले। सुभान अल्लाह, नियत होगी, बरकतें भी मिलेंगी, माल में भी बरकत होगी, उम्र में भी बरकत होगी, हुजूर की कुर्बत की हासिल करने का एक जरिया भी बनेगा। अब्दुल जब्बार नामी एक शख्स, अब हर दिन तिजारत, बहुत बड़ा ताजिर। मगर एक चीज है, उस दौर के जो ताजिर लोग होते थे, मालदार अमीर, वो दीन के भी बड़े पाबंद होते थे, दीन के भी बड़े पाबंद होते थे।
उस वक्त के बादशाहों का ये आलम के महमूद गजनवी जैसी शख्सियत जिसकी तहज्जुद की नमाज़ें क़ज़ा ना हो, सुल्तान अल्तमश की तहज्जुद की नमाज़ें क़ज़ा ना हो। किसका? वक्त का बादशाह है, सबसे ज्यादा काम उसी के पास। और उस दौर का वो दौर था साहब, कभी इधर से यलगार हो रही है, कभी इधर से मुकाबले के लिए, कभी उधर से मुकाबले के लिए। बादशाह सलामत वो आ रहे हैं, चलिए मसरूफियत इस कदर, मगर फिर भी नमाजें क़ज़ा नहीं। हुजूर का जो दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल आप पर वो खत्म नहीं। आज गरीब भी इतना दूर है दीन से यार कि जिसका हिसाब जरा सोचें तो सही, देखें तो सही। जबकि गरीब को तो करीब होना चाहिए था, उसके पास में वजह थी, उसके पास में सबब था, उसके पास में क्या बोलते हैं, एक जरिया था, वजह थी करीब होने का। क्या कि परवरदिगारे आलम मैं गरीब हूँ, मैं तंगदस्त हूँ मौला, इफलास में मेरे अय्याम गुजर रहे हैं, मुसीबत में मेरे अय्याम गुजर रहे हैं। खुदाए तबारक व तआला की बारगाह में मुसल्ला बिछाता और बिछाने के बाद में रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करता, मौला दौलत देने वाला तू, इज्जत देने वाला तू, शोहरत देने वाला तू, कामयाबी देने वाला तू, बुलंद करने वाला तू, लोगों को ऊंचा करने वाला तू, लोगों को तरक्कियां देने वाला तू। परवरदिगारे आलम मैं किसी के दरबार में नहीं गया, मैं किसी के सामने नहीं गया, मैंने किसी के कदमों में अपने आप को नहीं गिराया, बल्कि खालिक़े कायनात मैं मस्जिद में आया हूँ, तेरे घर के अंदर आया हूँ, अब तेरी बारगाह से दुआ करता हूँ। दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत करने वाला तू, मुसीबत को खत्म करने वाला तू, अल्लाह मेरी मुसीबत को दूर कर दे। खुदा की कसम आंखों में आंसू होते, तेरी जबान पर दुआ आती, हाथ बाद में अपने चेहरे पर फेरता, उससे पहले अल्लाह ताला तेरी मुराद पूरा। मगर कहां है ये बात, कहां है ये बात? ईमान कमजोर, अकाईद कमजोर, बातें कमजोर हैं। यहां तक कि कितने हमारे भाई और कितनी हमारे बहनें आज के दौर में वो पंडितों के पास में जाती हैं। हमारे शहर के अंदर कितने ईमान की कमजोरी देखें, ईमान की कमजोरी। अल्लाह गनी, पहला एक दौर था कि मुकाबले होते थे, तकाबुल होते थे। एक अल्लाह के वली का एक जादूगर, एक अल्लाह के वली का एक जादूगर था। जीतता कौन था, कामयाब कौन होता? अल्लाह का वली ना। क्यों? पावर तो इसके पास में भी थी, ताकत तो इसके पास में भी थी, सिफली इल्म के जरिए सीखा तो इसने भी था। मगर वो सिफली इल्म था, वो शैतानी इल्म था। रहमानी इल्म का अगर किसी के पास में था तो अल्लाह के वली के पास। और वो कामयाब हो। सरकार गरीब नवाज की जीती जागती मिसाल है। फिर आज क्यों हमारे अकाईद इतने कमजोर कि हम एक पारसी के पास में चले जाते हैं, हम बदमजहब के पास में चले जाते हैं, जबकि बदमजहब दोरी तावीजों को, गंडों को मानते ही नहीं, मगर जब पैसा आता है तो गुमराह करने के लिए सब कुछ कर देते हैं। पैसा आता है, एक हैं और हमारी कौम जम के जाती है उनके पास में, जम के, मैं क्यों नाम लूं, जो गए होंगे या जिन्होंने सुना होगा वो समझ गए होंगे। जबकि वो मानते नहीं कि ताबीज से भी कुछ असर होता है, झाड़ फूक से भी कुछ असर होता है। वो तो इनकारी हैं, इसके इनकार करते हैं। ईमान को मजबूत कीजिए मेरे दोस्तों, खवातीन इस ईमान को मजबूत करें। कायनात का जर्रा हिलता है परवरदिगार की मर्जी से, अल्लाह की, उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। बड़ी प्यारी हदीस पाक है मेरे नबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा अगर तुम एक तरफ हो और दुनिया तुमको मारना चाहे, रब्बे कायनात तुमको जिलाना चाहे, पूरी दुनिया के काफिर, पूरी दुनिया के मुशरिक, पूरी दुनिया के मुल्हिद, पूरी दुनिया के बदीन एक तरफ हो जाएं, तुमको सफाई हस्ती से मिटाना चाहे और अल्लाह तबारक व तआला तुमको जिलाना चाहे, कायनात तबाह हो जाए मगर तुमको आँच ना आए। और अगर अल्लाह ताला तुमको दुनिया से मिटाना चाहे, कायनात के हकीम, कायनात के डॉक्टर, कायनात के फलसफी, कायनात के माहिर तबीब अगर एक तरफ जमा हो जाए, तुमको बचाना चाहे, मेरे नबी फरमाते हैं तुमको कोई नहीं बचा सकता अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमको मार। ऐसा ही ईमान रखिए,
ऐसा अकीदा रखिए। ऐसा नहीं कि इनके अरे फैजी तो मिल जाए, फायदा होना चाहिए। कहां बातें कर रहे हो हजरत, फायदा होना चाहिए। गुमराह भी हो जाते हैं, ईमान से भी निकल जाते हैं। वो कहता मंत्र पढ़ो, पढ़ना पड़ता है। वो कहता ये पढ़ो, पढ़ना पड़ता है। उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मफहूम क्या है कि क्या पढ़वा रहा है? वो तो शिर्क करवा रहा है। वो तो कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जैसा ताकतवर है वैसे ये भी ताकतवर है। अल्लाह की अता से नहीं बल्कि खुद, जबकि वो शैतान है। अल्लाह ताला अगर माल दे, दौलत दे तो दीन के करीब हो, दीन के करीब। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में दौलत थी मगर दीन से दूर हुए क्या? अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास में दौलत थी, दीन से दूर हुए क्या? उस्मान गनी के पास में दौलत थी, दीन से दूर हुए नहीं, बल्कि अपनी दौलत के जरिए से दीन को फायदा पहुंचाया, दीन को फायदा पहुंचाया। अल्लाह गनी। तो ये बंदा अब्दुल जब्बार, बगदाद की सरजमीन का रहने वाला ये बंदा हर साल महफिल मिलाद का एहतमाम करता था। कुर्बान जाऊं उसकी खुश नसीबी पर, कुर्बान जाऊं उसके इश्क पर, कुर्बान जाऊं उसकी मोहब्बत पर, कुर्बान जाऊं उसकी अकीदत पर, कुर्बान जाऊं उसकी तादीम, तौकीर, एहतराम और अदब पर। महफिल मिलाद का वक्त आया, उसकी जिंदगी में एक साल मकानों को सजाया जा रहा, दुकानों को सजाया जा रहा, मकानों को सजाया जा रहा, गलियों को सजाया जा रहा। पास में यहूदी, पास में एक यहूदी। ईमान देखना जरा, ईमान। पहले एक हम ही थे कि हमारे किरदारों को, गुफ्तारों को, रफ्तारों को, हमारे अंदाजों को देख करके गैर मुस्लिम कलमा पढ़ते थे, और आज हम ही हैं कि हम बदनामे जमाना बन चुके हैं, बदनामे जमाना। याद रखें, याद रखें। गैर मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ता, वो नहीं जानता कि कुरान क्या है, कुरान में लिखा क्या है। गैर मुस्लिम हदीस नहीं पढ़ता, वो नहीं जानता कि हदीस में लिखा क्या है। उसे क्या मालूम बुजुर्गान दीन की जिंदगी से, उनकी सवाने से, उसे क्या मतलब। वो पढ़ता है तो मुसलमान के कैरेक्टर को, काय को पढ़ता है, मुसलमान के कैरेक्टर को पढ़ता है, और उसके कैरेक्टर को देख करके वो अंदाजा लगाता है वो ये ऐसा है तो वाकई इनका धर्म भी ऐसा हो, इनका मजहब भी ऐसा हो। हमें कैरेक्टर को अच्छी तरीके से पेश करने की जरूरत, अच्छा कैरेक्टर दिखाएं। इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, शागिर्द हैं किनके? इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द। दिल पे तो नहीं लग रही मेरी बात? सुनने तवज्जो से, है आवाज नहीं आ रही? जिंदा है, जिंदा है? जरा हाथ उठा, या रसूल अल्लाह बोले, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। चलिए, ये क़यामत के दिन ये हाथ भी गवाही देंगे खुदा की बारगाह में, हाथ भी गवाही देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज तुम्हारे हाथ हमसे कलाम करेंगे। क्या किया? चोरियां करवाएं। क्या किया? डांके डलवाए। क्या किया? गरीबों को मरवाया। क्या किया? मजदूरों को पिटवाया। क्या किया? इन हाथों के जरिए से अपनी ताकत के बलबूते पर माल हड़पे। और कभी यही हाथ मोहब्बत मुस्तफा में उठे होंगे, सुभान अल्लाह, हुजूर के इश्क में उठे होंगे, तो यही कहेंगे, मौला इस बंदे ने हमको उठाया था, पता किस लिए उठाया था? तेरे महबूब के नाम पर उठाया था, तेरे महबूब की अजमत पर उठाया था। अल्लाहु गनी। इमाम मोहम्मद किरदार को कैसा करें? अपने किरदारों को लेकर के आए मंजर आम पर। मेरे अंदर भी खामियां हैं, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें। एक बात और याद रखें, कभी कभी ना तन्हाई में बैठ करके विर्द वज़ाइफ तो बहुत करते हैं। हजरत विर्द बताइए, हजरत वज़ाइफ बताइए, हजरत पीर मुर्शिद साहब ये बताइए। कभी कभी तन्हाई में बैठ करके, मस्जिदों में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके तन्हाई के वक्त में जरा आंखें बंद करके गौर भी किया करें कि पूरे दिन मैंने आज कैसे गुजारा, पूरा दिन मैंने कैसा गुजारा, कितने गुनाह किए इस दिन के अंदर, कितने नेक काम किए, कितनी नेकियां की,
और कितना अच्छे अच्छे काम किए, कितनी बुराइयां की, कितने नेकियों वाले काम किए। गौर किया करना, चंद लम्हे का गौर करना सालों की इबादत से अफजल बताया गया। सालों की हमने खाली इबादत को तस्बीह और मुरक्कई समझ लिया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये भी इबादत है, ये भी। और जब हम अपने अंदर गौर नहीं करेंगे कि मैंने गुनाह क्या किए, तो हमारी इस्लाह कैसे होगी? फिर कौन सा तरीका आएगा? हम तो सोचेंगे नहीं यार मैंने भी कोई गुनाह किया, मैं भी कोई गुनाहगार हूं। नहीं, अगर हम सोचेंगे नहीं तो इस्लाह कैसे होगी? और जरूरत है इस्लाह करने की, अपनी इस्लाह करने की, कौम की नहीं। पहले अपनी इस्लाह कीजिए। तबलीग का अंदाज एक सबसे मुअस्सिर जो अल्लाह वालों ने दिया वो ये है कि आप जबान से कुछ ना बोले, आपकी वज़ाक़ता बोले कि दीन ये है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजारों से गुजर रहे हैं, कूफा के बाजारों से गुजर रहे हैं, कभी बगदादों के बगदाद शरीफ के बाजार से गुजर रहे हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, गुजरते तो हम भी हैं, गुजरते तो हम भी हैं, रास्तों से हम भी निकलते हैं, मगर हमारे अंदाज कैसे होते हैं? हमारी नजरें चारों तरफ जाती हैं, हम लोगों को तकलीफ पहुंचाते हुए जाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हुए जाते हैं। मगर बारे हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान क्या, आपकी क्या, आपका मकाम क्या, आपका मर्तबा क्या? इमाम आजम के शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मत वाले, उनके दीवाने, उनके तिलमीज़ खास, अल्लाहु अकबर, जाते हैं बगदाद के अंदर, कूफा की गलियों के अंदर, अपनी नजरों को नीचे जमा करके, नीचे बिछा करके, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, कई महीने गुजर गए। रास्ते के अंदर एक यहूदी की दुकान थी, वो सौदा बेचता था, ताजिर था बहुत बड़ा, बैठा रहता था, हर दिन आपको गुजरता हुआ देखता था कि जा रहे इमाम आजम के शागिर्द और इनका नाम है मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। आखिरी दिन जब आया, ईमान लाने का जब वक्त आया, इमाम मोहम्मद जब सामान खरीदा बाजार के अंदर, कहने लगा सरकार अपने सामान को एक तरफ रख दो, अपने सादो सामान को एक तरफ रख दो। अल्लाहु अकबर। आपने इरशाद फरमाया क्या करना है? अर्ज करने लगा सरकार पहले तो अपने हाथ दो, मैं आपके हाथ पर इस्लाम लाना चाहता हूँ, मैं आपके हाथ पर मुसलमान बनना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा जवाब दिया सरकार। इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, मैंने तुझको तबलीग नहीं की, मैंने तुझको कुरान नहीं सिखाया, मैंने तुझको हदीस ना बताई, मैंने तुझको इस्लाम के मुताल्लिक ना बताया। कौन सी शय जिसने तुझको कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया? बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उस यहूदी ने कहने लगा हजरत महीनों से आप रास्ते में गुजरते मैं आपको देखता हूँ सरकार, मैंने आज तक आपकी नजरों को ऊपर करते हुए उठाते हुए नहीं देखा सरकार। आज आपके हाथ पर कलमा पढ़ रहा हूँ, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि कूफा के छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो मदीनतुल मुनव्वरा के बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा? उनका आलम क्या होगा? जब छोटे ऐसे चलते हैं, किरदार ऐसा इख्तियार कीजिए, ऐसा किरदार जी ये भी गवाही दे रही, बोल नहीं है अपने ज़बान में। देखिए कम नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब्दुल जब्बार आशिक़ रसूल, आऊं उसी तरफ, आऊं उसी तरफ हमारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों में सबसे आला, बोलो बोलो, कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। और कुरान पढ़ रहा है
सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। हर दिन निकालता था। अब जब लाइटें लगाई, चरागे चलते थे उस दौर में, चराग, लाइटें तो नहीं थी, ये तो बाद में आई। चराग रोशन कर दिया अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को रोशन कर दिया। कौन कह रहे हैं? इमाम जलालुद्दीन सियूती, आज से 500 साल पहले के बुजुर्ग तकरीबन। अब जब रोशन कर दिया तो उसके पड़ोस में एक यहूदी था। इस यहूदन ने अपने शोहर से कहा, ये हमारा पड़ोसी जो है हर साल सजाता है अपने मकान को, ये इस बार क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि इनके नबी की पैदाइश का दिन है, इनके नबी पैदाइश का दिन। अच्छा, मेरे नबी अपना मिलाद मनाते थे कि नहीं? मनाते थे ना? कैसे मनाते थे? हजरत कतादा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी मिलाद मनाने का अंदाज और तरीका ये था अल्लाह के रसूल का कि हर पीर के दिन रोजा रखते थे। हर पीर के दिन पूछा गया, सरकार हर पीर का रोजा रखते हैं? कहा वजह यह है कि इसी दिन अल्लाह ताला ने पहली वही मेरे ऊपर नाजिल फरमाई और इसी दिन मैं दुनिया में पैदा हुआ। हम भी पैदाइश के दिन मनाते हैं ना, मगर वो अंदाज हमारे नबी जैसा नहीं, अंदाज हमारे नबी जैसा नहीं। मनाइए जैसा मेरे नबी ने मनाया, मनाइए जैसा सहाबा कराम के दौर में मना। पैदाइश का दिन मनाना गलत नहीं, पैदाइश का दिन मनाना नाजायज नहीं, बल्कि अल्लाह तबारका व तआला का शुक्र अदा कर, अल्लाह तबारका व तआला की हम्द बयान कर, अल्लाह ताला की सना बयान कर। रब्बे कदीर, तेरा करम है, तूने आज के दिन मुझको दुनिया में भेजा है और मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे हाथ सही सलामत, मेरे पैर सही सलामत, मेरी जान सही सलामत। मौला तेरा फजल है, तूने मुझको इंसान बना करके दुनिया में भेजा। अगर चाहता तो क्या ना बना देता, चाहता तो क्या ना बना देता। और कोशिश करें मेरे नबी के तरीके पर अमल करते हुए कि रोजा रख लें उस दिन का, रोजा रख लें उस दिन का। और अगर बच्चे की पैदाइश हो तो कोशिश करें कि बेटे आज पैदाइश का दिन है, चलो कुरान खानी रख लेते हैं, चलो कुरान पढ़ ले, चलो दुरूद शरीफ की महफिल सजा ले, चलो दुरूद शरीफ की महफिल सजा ले, बरकत होगी बेटा तेरी जिंदगी में, रहमतें उतरेंगी तेरे ऊपर। अल्लाह भी राजी, उसका हबीब भी राजी, पैदाइश का दिन भी बन गए। मगर हमें ऐसे रास्ते कहां पसंद हैं? हमें तो वही पसंद है, हैप्पी बर्थडे। देखिए बच्चे सब याद है, आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। आज इनकी पैदाइश का दिन है, इनके नबी इसलिए एहतमाम कर रहे हैं। अच्छा, इनकी पैदाइश, इनके नबी की पैदाइश की खुशी में इतना अच्छा एहतमाम, इतना अच्छा चरागा, खाने का एहतमाम, खाने का इंतजाम। कहते हैं बड़ा अच्छा तरीका है। किसने कहा ये? उस यहूदी औरत ने, उस यहूदी औरत ने। बड़ा अच्छा तरीका है इनके अपने नबी से मोहब्बत का इजहार का, बड़ा अच्छा तरीका है। आज तो हमारी बच्चियां भी मजहब इस्लाम को नहीं समझ रही। कहां समझ रही हैं? अगर समझती तो 40-50 हजार गैर मुस्लिम नहीं बनती, डट डट करके जा रही। बोले तू कम नहीं तो मैं भी कम नहीं। अभी परसों की वो अखबार की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं? लखनऊ के अंदर चंद माह पहले अपनी बॉडी को जरा काबू में रखने के लिए और फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन की हमारी मुस्लिम खातून ने, और फिर वो ट्रेनर जो थे उनसे इश्क हो गया उनका, और फिर इश्क इतना बड़ा कि फिर उनके साथ में मजहब तब्दील करके शादी कर ली। और शादी कर ली, चंद माह गुजरे कि उन साहब को उन पर शक हुआ कि ये बात करती है फोन पे, मुझसे मोहब्बत नहीं करती, बनावटी तौर पर मेरे मजहब में आई है और मेरी क्या बोलते हैं महबूबा बनी है, बनावटी तौर पर उनको शक हुआ। रात के अंदर पूरा गला दबा दिया, खत्म खत्म। ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब जलती रहो, क़यामत तक जलती रहो। और ये तो दुनिया की सजा है, आखिरत की बाकी, आखिरत की बाकी, दुनिया की सजा। ना सोच रहे ना समझ रहे।
घर वाले भी कह रहे हैं कोई बात नहीं है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, फर्क नहीं पड़ रहा, मजहब तब्दील कर रही है, फर्क नहीं पड़ रहा। पहले हमारी खातूनों ने गैर मुस्लिमों को मजबूर किया है कि वो इस्लाम के करीब आए, मुसलमान बने। बढ़ाएं उनका किरदार, बढ़ाएं सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार। आज हमारे घरों के अंदर, आज हमारे मकानों के अंदर वजह क्या है? वजह क्या है? अच्छा, एक वजह ये है, एक तो दीनी तालीम बिल्कुल नहीं। कुरान पढ़ लिया, हाँ बेटा तू बहुत बड़ी आलिमा बन गई है, अब नहीं पढ़ने का कुछ भी। कुरान पढ़ लिया तूने, हाँ बस। कुरान कहता क्या है ये उसको पता नहीं। कुरान तंबी किस बात की करता है उसको पता नहीं। हुक्म क्या है कुरान का नहीं पता, मगर बहुत बड़ी आलिमा बन गई, वो खाली कुरान पढ़ कर। अब उसे कोई नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं भेजना। दीन की तालीम, दीन की समझ नहीं देना। अल्लाह क्या है पहचानती है, हुजूर क्या है पहचानती है, रिसालत क्या पहचानती है, तौहीद क्या पहचानती है, मगर पढ़ ली है, हाँ बहुत पढ़ ली है। खुदारा इतना जुल्म मत करो बच्चियों पर, इतना जुल्म मत करो बच्चियों। सिखाओ उनको दीन, बताओ उनको नबी का रास्ता, बताओ उनको सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत, बताओ उनको खदीजतुल कुबरा की सीरत, बताओ उनको हजरत सकीना की सीरत, बताओ उनको ज़ैनब कुबरा की सीरत, बताओ उनको राबिया बसरिया की सीरत, बताओ उनको जुबैदा खातून की सीरत। अगर इनकी सीरतें बताएंगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी बच्ची के अंदर दीन से मोहब्बत का एक जज्बा पैदा होगा, दीन से मोहब्बत का एक आज कहते हैं या अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, या अल्लाह कासिम भेज दे, या अल्लाह तारिक इब्न ज़ियाद भेज दे, या अल्लाह फला भेज दे। ये कहां से आए? आसमान से उतरे, पेड़ों से आए, पहाड़ों से उतरे, कहां से आए? ये मर्द मुजाहिद जिन्होंने इनकलाब लेकर के आए, जो फतो कामरानी के जिन्होंने झंडे गाड़े, कहां से आए थे? ये माँ की गोदों से आए थे। कहां से आए थे? माँ की गोदों से आए थे। माँ जब बेवजू उनको दूध नहीं पिलाती थी, तब ये कहीं जाकर के ऐसी शख्सियतें पैदा होती थी। कुरान की तिलावत कर करके जब उनको सुलाती तब ऐसी शख्सियतें पैदा हुई। देखा नहीं बाबा फरीद का कैसे नमाजी बनाया, कैसे नमाज हमारे सामने, हमारे बुजुर्ग मशहूर हैं, उनकी जिंदगी सामने, सीरतें सामने। बचाओ अपनी बेटियों को, दीन की तालीम दो, समझाओ उनको, बताओ घर के अंदर अकायद के बारे में खुसूसियत के साथ में समझाओ। अकीदा क्या होता है, ईमान किस चीज का नाम है। और एक बात और है, याद रखें, ये ईद मिलादुन नबी हुए और मुहर्रम के अय्याम हुए, ये दो मौकों पर महफिलें ऐसी होती हैं जिसमें लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, बाकी नहीं आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, यहाँ तक कि जुम्मों में भी नहीं आते हैं। लिहाजा ऐसे मौकों पर ऐसे आलिमों का इंतखाब करें, ऐसे आलिमों का इंतखाब करें बयान के लिए, जो सीरत भी बताएं, मौजिज़ात भी बताएं, पैदाइश भी बताएं, और अकायद की कुछ बात भी लोगों के सामने उतारें और उनके जहनों में उतार करके जाएं, जिससे ईमान मजबूत हो, अकीदा मजबूत हो। अकीदा सही होने का नाम ईमान। किस चीज का नाम ईमान है? बोलो बोलो। अकीदा सही होने का नाम ईमान, अकीदा दुरुस्त होने का नाम ईमान। नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं। ईमान के अंदर नमाज है, इस्लाम के अंदर नमाज है, मगर नमाज के अंदर ईमान, वो नमाज का काबिल कबूल है जब अकीदा दुरुस्त है। वरना तो ये लाइटें लग रही है ना, आरे जिनके सीनों में चल रहे हैं, उनसे बड़ा कोई नमाजी नहीं, उनसे बड़ा नमाजी नहीं, मगर अकीदा दुरुस्त नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नजरिया सही नहीं। अल्लाहु अकबर कहने लगी, बड़ी अच्छी बात। किसकी? वो यहूदन, वो औरत गैर मुस्लिम थी। वाह रे यार, पहले गैर मुस्लिम कहती थी औरतें कि यार मुसलमानों का किरदार भी कितना प्यारा है, इनकी सीरतें कितनी प्यारी, इनकी वज़ाक़त कितनी प्यारी, इनका अंदाज कितना प्यारा है। और आज हम कहते हैं, आज हम कहते हैं कि यार देखो तो इसके लिबास कितना अच्छा, अंग्रेज का लिबास कितना प्यारा लिबास, अगरचे वो फटा पुराना लेकर के आ जाए, मगर क्यों? उसकी कौम तरक्की याफ्ता है, इसलिए वो कैसा भी लिबास पहन करके आ जाए कौम को अच्छा ही लगेगा। जिसके घर में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। सरकार उमर फारूक आजम ने बड़ी प्यारी बात पर फरमाया, कौम अगर तुम्हारा ताल्लुक तरक्की याफ्ता कौम से है तो तुम फटे पुराने कपड़ों में भी आ जाओ, लोग तुमको इज्जत की निगाह से देखेंगे।
और अगर तुम्हारा ताल्लुक गिरी हुई रजील कौम से, जिल्लत और रुसवाई वाली कौम से है, तो कितना भी सोना और रेशम के कपड़े पहन करके आ जाओ, तुम जलील ही हो, तुम जलील ही हो गए। अब देखो हम जायजा लें अपना कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम कौन से दर्जे में हैं, हम बीच में हैं कि ऊपर हैं कि बिल्कुल नीचे हैं, जो हमारी इज्जत नहीं, हमारी वैल्यू नहीं। अल्लाह गनी कहा बड़ी अच्छी चीज है, इसका इजहार इस तरह करते हैं। इतना कह करके वो अल्फाज निकाल करके सो गई। रात का जब वक्त आया, देख रही है ख्वाब में एक सवारी वाला तशरीफ ला रहा है, जो सवार होकर के आ रहा है और उसके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं, और ऐसी नूर की शुआएं निकल रही हैं कि दूर तक नूर की शुआएं जा रही हैं। जहां जहां पर पड़ती हैं मकान रोशन हो जाता है, दुकानें रोशन हो जाती हैं, गलियां रोशन हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, पीछे अज़्ज़ाम में जम्मे गफीर है, लोग दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उनके पीछे तशरीफ ला रहे हैं और नारे लगाते लगाते तशरीफ ला रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों, ईद मिलादुन नबी का मौका है, ये 12 दिन है, इनमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, ताकि कामयाब हो जाओ, ताकि कामरान हो जाओ, ताकि अपनी मंजिल को पहुंच जाओ, ताकि कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमे। कोशिश करना 12वीं शरीफ की निस्बत से हर दिन 1200 मरतबा आका पर दुरूद भेज दो, इसलिए कि जो मेरे आका पर इस माह में खासियत के साथ में दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर वो मोहताज है तो अल्लाह ताला उससे मोहताजी को दूर कर देता है, अगर वो मुफलिस है अल्लाह उससे इफलास को दूर कर देता है, अगर वो बेरोजगार है अल्लाह तबारक व तआला उससे बेरोजगारी को दूर कर देता है। तमाम दुनिया के वजीफे एक तरफ, तमाम मुराद एक तरफ, तमाम पढ़ाइयाँ एक तरफ, तमाम तिलावतें एक तरफ, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना एक तरफ। ये दुरूद वो वजीफा है, ये दुरूद वो विर्द है कि अल्लाहु अकबर, इसी के पढ़ने की बरकत से बड़े बड़े गुनाहगार सियाकार अल्लाह तबारक व तआला ने उनको विलायत अता फरमा दी, अल्लाह ने उनको मकाम अता फरमा दिए। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, लब्बे सल्ले अला के तराने अश्क आंखों में आए हुए हैं, और ये हवा ये फिजा कह रही है जैसे सरकार आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर नारे लगाते जा रहे हैं। एक शख्स से पूछा, ओ बंदे खुदा, आगे जो सवारी जा रही है वो किसकी सवारी है? जिनका चेहरा चमक रहा है, जिनका चेहरा दमक रहा है, जिनके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। बताने वाले ने बताया, जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ओ खातून तू इनको नहीं जानती, अरे शम्सुद्दुहा यही तो है, बद्रुद्दुजा यही तो है, साहिब काबा कौसैनी औ अदना यही तो है। दुनिया जिनको इमामुल अंबिया कहती है यही तो है, जिनको दुनिया साहिब ताज कहती है यही तो है, वल मेराज कहती है यही तो है, वल बुराक कहती है यही तो है। अल्लाहु अकबर कहने लगी अब ये कहाँ जा रहे हैं? कहा अपने गुलाम के घर में जा रहे हैं। कहा कौन सा गुलाम? जिस गुलाम के उस गुलाम के घर के अंदर जा रहे हैं जो हर साल आका के मिलाद की महफिल को सजाता है, सरकार के मिलाद पर एहतमाम करता है, सरकार के मिलाद पर चरागा करता है, सरकार के मिलाद पर रोशनी का इंतजाम करता है, लंगर का एहतमाम करता है, उसी के घर पर जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कहने लगी, थोड़ी देर हुई, मैंने पूछा क्या आने वालों जरा ये बताओ, मैं इनसे कलाम करूं तो ये मुझसे कलाम करेंगे? जवाब दिया, हाँ ये बिल्कुल जरूर कलाम करेंगे, इसलिए कि ये खाली एक कौम के लिए रहमत बनकर तशरीफ न लाए, बल्कि ये तो अपनों के लिए रहमत, बेगानों के लिए रहमत, खासों के लिए रहमत, आमों के लिए रहमत, मुसलमानों के लिए रहमत, बेदीनों के लिए रहमत। कुरान कहता वमा रुसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। कहा ये तो रहमतुल लिल आलमीन, तुझसे कलाम क्यों नहीं करेंगे? सबसे कलाम करते हैं। शायर कहता है, जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो नूरानी जलवा दिखा गए, ये महक लहक के लिबास में वो मकान सारा बसा गए, और ये हलीमा भेद खुला नहीं,
ये मकाम चूनो चरा नहीं। अरे तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। सुभान अल्लाह, पूछ तो जरा जो तेरी बकरियां चरा गए वो थे कौन। कहा ये मुझसे कलाम करेंगे? कहा बिल्कुल करेंगे, तू करके तो देख। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम पढ़ने के आदी बनी है, दुरूद शरीफ पढ़ने के आदी बनी है। जो रोके कि ये क्या कर रहे हैं, कहा हम वही कर रहे हैं जो अल्लाह का हुक्म है। हम क्या कर रहे हैं? पेश करके दुरूदों की डाले सारी दुनिया ने किस्म जगा लिए के पेश करके दुरूदों की डाले सारी दुनिया ने किस्म जगा लिए के पेश करके दुरूदों की डाले सारी दुनिया ने किस्म जगा ली। अरे इसलिए छोड़ कर मैं भी सब कुछ इसलिए छोड़ कर मैं भी सब कुछ सिर्फ सल्ले अला कर रहा हूं। हज़रात अब दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया। हाँ खातून क्या कहना चाहती है? सरकार ये जो एहतमाम किया आपके गुलाम ने किया है, हाँ हुजूर अगर मैं भी ऐसा एहतमाम करूं क्या आप मुझसे राजी हो जाएंगे? सुभान अल्लाह, मदीने वाला राजी, अल्लाह राजी। खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है। रजाए मोहम्मद ज़हे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कहती हैं कि हुजूर ने जब मुझसे कलाम किया, अल्लाह के नबी थोड़ा आगे बढ़े, मैंने फिर कदम पकड़ लिए, थाम लिए। अर्ज की सरकार अब मुझे मुसलमान करते जाएं, अब मुझे मुसलमान करते जाएं, इस्लाम में दाखिल करते चले जाएं। इस कलमा पढ़ाएं मुझे, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ, दाखिल इस्लाम होना चाहती हूँ। इस्लाम ने औरत को मकाम दिया कि नहीं दिया? दिया दिया, बेशक दिया। और ऐसा मकाम दिया कि अगर बच्ची हो तो बाप के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाती है, और अगर माँ हो तो बेटे के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाती है, बीवी हो तो शोहर के लिए। और फरमाया कि जो एक बच्ची को पाले, परवरिश करे, जवान कर दे, फरमाया मैं उसकी जन्नत की जमानत लेता हूं, मैं उसकी जन्नत की जमानत लेता हूं। मकाम दिया है इबादत के जरिए से। याद रखें दूसरे मजहबों के अंदर एक चीज ये कि इबादत के जरिए से बंदी खुदा तक नहीं पहुंच सकती, वो इनकार करते हैं इस बात का, बाइकाट करते हैं। जबकि मजहब इस्लाम में इबादत के जरिए से अल्लाह तबारका व तआला के फरामीन पर अमल करने के जरिए से बंदियों को अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में मकबूलियत का जरिया हासिल हुआ है, वो पहुंची है खुदा तबारका। राबिया बसरिया देखें, है कि नहीं हमारी सामने? जुबैदा खातून देखें, सरकार गरीब नवाज की वालिदा मोहतरमा उम्मुल वरा देखें, हमारे सामने हैं उनकी सीरत। सरकार गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा देखें, हमारे सामने हैं उनकी सीरत का कलमा पढ़ाएं, दाखिल इस्लाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल हुई। अब ख्वाब में सोच रही हैं, अब मैं जब बेदार होंगी सुबह को ना, तो मैं भी इस मुसलमान की तरह एहतमाम करूंगी महफिल मिलाद का। सुभान अल्लाह, जैसे इसने मकान को सजाया मैं भी सजाऊंगी, जैसे इसने दुकान को सजाया मैं भी सजाऊंगी, जैसे इसने चरागा किया मैं भी चरागा करूंगा। और फिर हुआ क्या? सुबह उठी, देखा तो वो तो बाद में एहतमाम करती, उसका शोहर पहले एहतमाम कर रहा, छुके यहूदी है, जो के यहूदी है, गैर मुस्लिम है, वो तो पहले एहतमाम कर रहा, कभी इधर भाग रहा। कहाँ भाग रहे हो इधर उधर? कहा घर को सजा रहा हूं। कहा किस लिए? कहा हुजूर की मिलाद की खुशी, हुजूर की पैदाइश की खुशी। कहा तुम तो यहूदी हो, उनके मजहब पर तो नहीं, तुम फिर क्यों कर रहे हो? कहा
पहले तो तुम भी यहूदी थी, पहले तो तुम भी यहूदियां थी, मगर रात तुमने कलमा पढ़ा, कहा तुम कहां थे? कहा जब तुम कलमा पढ़ रही थी तो पीछे मैं भी खड़ा था। जब तुम कलमा पढ़ चुकी तो मैंने भी सरकार की बारगाह में अर्ज की, सरकार जब मेरी बीवी मुसलमान बन गई है तो मैं यहूदी रह करके क्या करूं? लिहाजा मुझे भी कलमा पढ़ाएं और मुझे भी दाखिले इस्लाम करें। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं अता के बुहे कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के बुहे कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, जिधर जिधर से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। कहा जब तू कलमा पढ़ ली थी तो मैंने भी उसी वक्त में कलमा पढ़ा। और फिर मकाम क्या मिला? जब सुबह में एहतमाम किया ना मकान का और खाने का, तो लोग देख करके हैरान थे कि ये तो गैर मुस्लिम थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जबानों के अंदर, वो यहूदी औरत वो यहूदी मर्द, उनकी जबानों के अंदर नबी का गुलाम बनने की बरकत की वजह से ये असर रखा कि वो जिस पर पढ़ दिया करते थे हर बीमारी से बंदा नजात पा जाया करता था। औरतें उस औरत के पास में आती थी जो यहूदा थी, और जो मर्द हजरात थे वो उस आदमी के पास में आते थे जो नया नबी का गुलाम बना। इसलिए मेरी दोस्तों, मेरी कौम, हुजूर के महफिल मिलाद पर खूब एहतमाम किया करो, किसी की परवाह मत किया करो। गरीबों को देखना, मिस्कीनों को देखना, फकीरों को देखना, ये ईद मिलादुन नबी के मौके पर ही नहीं, ये पूरे साल देखना। और पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। जो लोग कहते क्या जरूरत है, बेवा का कपड़े दे दो बेवा को, हाँ? गल्ले भर दो उनके मकानों में, ये लाइट की क्या जरूरत है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये लाइट ये इसी वक्त में याद क्यों आई? ये कपड़े तो और मौकों पर भी याद आ सकते थे, ये गल्ले तो और मौके पर भी याद आ सकते थे, मगर ये जलन थी जलन, ये हसद था ये हसद, ये मुनाफिकत थी कि महफिल मिलाद को देख करके खुश होता, नारे मारता, लोगों को एहतमाम करने की तरगीब देता और उस तरफ बुलाता, लोगों हम आशिक़े रसूल हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, नबी के फरजाने हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के कलमागो हैं, नबी के उम्मती हैं, आओ ऐसे एहतमाम करें जैसे कभी हमारे बुजुर्गों ने एहतमाम किया है। आओ हम हुजूर के नाम पर लंगर का एहतमाम करें, आओ हम हुजूर के नाम पर खाने का एहतमाम करें, आओ हुजूर के नाम पर हम चरागा करें। अगर आज हम हुजूर की मोहब्बत में मिलादे मुस्तफा के मौके पर अपनी गलियों को सजाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल क़यामत के दिन और मरने के बाद में कब्र के अंदर हमारे आका हमारी कब्र को रोशन करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जब तलक ये चांद तारे झिल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। कुरान कहता है खास नेमतें जब अल्लाह तबारक व तआला की मिलें तो खुशी का इजहार करो। अब खुशी दो तरह की होती है, मैं बात को पूरा कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। खुशी दो तरह की, एक फख्र की खुशी होती है, एक फख्र के तौर पर इंसान खुशी करता है, कॉलर दिखाता है, चौड़ा करता है, एहतमाम कैसा भाई, ठीक है नहीं, कहते नहीं, और भाई खाना हुना कैसा लगा, कहते नहीं इस तरीके से, नहीं, ये खुशी पसंद है। ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, ऐसी खुशी मत कर, इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसी खुशियों को पसंद ही नहीं करता। कैसी खुशी कर? अल्लाह ताला का जिक्र कर, मेरे मालिक शादी का मौका है, तेरा फजल है कि आज तूने ये दिन लिखा, वरना कितने लोग ऐसे हैं कि निकाह के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही पता चला कि दूल्हा आ रहा था सही धज करके
और हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हो गया नहीं। और अगर खुशी का इजहार करते अल्लाह तबारक व तआला की हम तो सना करके सुभान अल्लाह, जिंदा रहता तब भी सुभान अल्लाह, और दुनिया से जाता तो कब्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते उसके लिए इंतजाम एहतमाम करते उसके लिए। तो ये खुशी जो है अल्लाह ताला को रजा हासिल करने, उसकी रजा हासिल करने के लिए करें, चरागा करें खूब, और जिससे जैसा हो सके उसमें ताबुन करें, हिस्सा लें, मदद और क्या बोलते हैं एक दूसरे को उस तरफ उभारें और दावत दें इस तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ये महफिल को, एहतमाम को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।